एग्जाम दौर चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसमें आप सबों ने में कमेंट करके व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है कि इसका विश्लेषण क्या होगा, इसका सटीक कट ऑफ क्या जाएगा या कट ऑफ क्या जाएगा, इस बारे में हमें बताने के लिए। तो हमने अभी जो एग्ज़ाम हुआ है स्टेट बिहार STET का जो एग्ज़ाम हुआ है, कब से 9 से 21 सितंबर के बीच जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम विश्लेषण लेके आए हैं। उसका सटीक कट ऑफ ये नहीं कह सकता कि 100% यही होगा, लेकिन हमारे तरफ से ये 100% सटीक कट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार पहली बार ऑनलाइन लिया गया है। इससे पहले जो एग्ज़ाम लिया गया था जनवरी में 28 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम लिया गया था स्टेट का, वो ऑफलाइन हुआ था। उसका प्रश्न पत्र आप सभी को दिया गया था और उसके माध्यम से प्रश्न पत्र के माध्यम से सभी बच्चों के जो प्रश्न पत्र इकट्ठा किए गए, उसके बाद हमने विश्लेषण किया तो उसका कट ऑफ पता चल जाता था, क्योंकि बच्चों ने वो हम देखकर टिक लगा सकते हैं कौन सा सही है और कौन गलत है। लेकिन अभी इस बार का जो है वो पहली बार ऑनलाइन हुआ है, इस कारण से आपको प्रश्न पत्र नहीं दिया गया और इसलिए बच्चे सिर्फ ये बता सकते हैं कि उन्होंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और हो सकता है कि इतना उनका सही है। जैसे किसी बच्चे ने हमें बताया कि उसने 120 अटेम्प्ट किया है, उसमें से उसके 105 सही होने के चांस है, ऐसा सभी बच्चों ने बताया। तो इसी तरह के सभी बच्चों ने अपना अपना सटीक, किसी ने 150 तो पूरे अटेम्प्ट किए हैं, उसके लगभग उन्होंने बताया कि मेरा 110 सही होगा, किसी ने बताया 95 सही है। इस टाइप के सभी बच्चों ने यही बताया, लेकिन सटीक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि किसी को प्रश्न पत्र मिला नहीं है। ये ऑनलाइन एग्जाम था तो इस तरह से किसी ने सटीक नहीं बताया। मैक्सिमम ने 150 अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं था तो सभी ने 150 अटेम्प्ट किए हैं। बाकी अब बचते हैं कि इसके कट ऑफ कितने जाने के चांसेस हैं। आपको बता दें कि ये विश्लेषण मैंने किया है और हमारी टीम के लगभग 6 लोगों ने मिलकर किया है और लगभग 250-300 बच्चे इसमें शामिल थे। उन्होंने अपना विश्लेषण दिया, उन्होंने अपना नंबर बताया। किसी ने बताया 150 में उसने 130 अटेम्प्ट किया था, साथ ही उसका 95 सही होने के चांस है। ऐसा चांस है, ये नहीं कहा कि ये 95 सही है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्वेश्चन क्या था, उतना याद भी नहीं है क्वेश्चन क्या था, तो ये पता नहीं लगाया जा सकता। सटीक कह सकते हैं, मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि उसने जो बताया वो सही है, लेकिन हम मान कर चलते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में लेट है। हो सकता है, ऐसा पता चला है कि 30 सितंबर के आसपास इसका क्या 30 सितंबर के आसपास इसका आंसर की जारी किया जा सकता है, ऐसा पता चला है। बाकी अब देखते हैं 30 सितंबर के आसपास पता चलेगा कि जारी किया जाएगा या नहीं, लेकिन करने के चांसेस लग रहे हैं, किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये कट ऑफ का सटीक विश्लेषण का कट ऑफ। चूँकि हम सटीक विश्लेषण इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो बच्चों ने हमें बताया वो मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो तैयारी कर रहे थे, बहुत दिनों से लगे हुए थे, वो तैयारी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। जो भी बताया उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, और साथ ही उन्होंने बताया कि उसके जो वो बता रहे हैं वो लगभग 2 या 4 या 5 गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने बताया। इसलिए हम लिख रहे हैं कि हमारा ये सटीक विश्लेषण है, सटीक कट ऑफ होगा। तो चलिए देखते हैं। ये कट ऑफ आपको सभी कैटेगरी के लिए है और पुरुष और महिला सभी के लिए है। तो चलिए देखते हैं अपना ये सटीक कट ऑफ स्टेट बिहार, ये सोशल साइंस का होगा। चलिए देखते हैं। तो बिहार STET एग्ज़ाम कब हुआ था? 9 से 21 सितंबर, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन के पहले की बात है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात है। जैसे आपके मान ले 80 नंबर आते हैं और नॉर्मलाइजेशन होकर आपके 85 नंबर हो जाते हैं या 90 नंबर हो जाते हैं या 95 नंबर। जरूरी नहीं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर घटेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर बढ़ेगा, ये ज़रूरी है। ये 2 नंबर बढ़े, 5 नंबर बढ़े, 10 नंबर बढ़े या 15 नंबर बढ़े, ये डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कैसा गया है। आपका शिफ्ट का पेपर ईजी था या टफ था। अगर ईजी था तो 5-7 नंबर बढ़ेंगे, 2-4 नंबर बढ़ेंगे। अगर टफ था तो हो सकता है आपका नंबर 10 भी बढ़ जाए, आपका नंबर 15 भी बढ़ सकता है। वो डिपेंड करता है आपका शिफ्ट कैसा था। तो इस टाइप, तो ये जो हम बता रहे हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन लागू करने के बाद जो भी, जैसे आपका टोटल 80 आया, उसमें नॉर्मलाइजेशन करके 5 नंबर, अगर आपका शिफ्ट काफ़ी टफ था तो 15 नंबर बढ़ गए, तो 95 नंबर हो गए। तो उसके इस टाइप का हम बता रहे हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद का हम बता रहे हैं, ऐसा कट ऑफ है। तो चलिए देखते हैं अपना कट ऑफ क्या है। सब्जेक्ट क्या था? तो सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस का ये कट ऑफ बता रहे हैं।
सामाजिक विज्ञान का। इसका सीट कितना था? तो सीट था 5054 सीट था इसका जो पेपर हुआ है। इसका सीट इसमें सिर्फ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 5054 सीट थे। और हम बात करते हैं, चलिए कट ऑफ मेल के लिए कितना होगा। तो मेल का कट ऑफ हम जानेंगे। मेल के कट ऑफ जनरल के लिए कितना हो सकता है, यानी यूआर जनरल मेल के लिए कितना हो सकता है। तो जैसा हमें पता चला है उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि 108 से 113 के बीच जा सकता है ये जनरल मेल का, 108 से 113 के बीच। चलिए अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस का कितना होगा। ये सभी मेल के लिए हैं, तो ईडब्ल्यूएस का कितना हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस का 102 से 107 जा सकता है। क्या? 102 से 107 कट ऑफ जा सकता है। हम ये नहीं करें कि यही सटीक है, ये 100% नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से सटीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने हमें ये बताया है कि उनके कितने कितने नंबर आए हैं, किसी के 95 नंबर है, किसी के 105 नंबर है, किसी के 100 नंबर है, उन जिन बच्चों ने हमें बताया है वो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे इसकी, तो वो और उनकी वो कह रहे हैं कि उनका लगभग सही है। हो सकता है इसमें से 2 4 5 नंबर गलत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम उनके क्वेश्चन सही है। तो ये उन बच्चों पर किया गया विश्लेषण है। तो 102 से 107 के बीच सही हो सकता है। 102 से 107 के बीच ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बीसी। आपको बता दें कि ओबीसी पूरे देश के लिए लागू होता है ओबीसी, लेकिन बिहार में ओबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओबीसी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक बीसी और दूसरा ईबीसी। क्या है? एक बीसी और दूसरा ईबीसी। ये हो गया ओबीसी, ये हो गया ओबीसी। ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक बीसी और दूसरा ईबीसी। बीसी को कहते हैं पिछड़ा जाति, बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा जाति। ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी अत्यंत पिछड़ा जाति। तो आपको देखना है आप किस में आते हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ कट ऑफ उसके हिसाब से ही बताया जा रहा है। तो बीसी हमने यहाँ ब्रैकेट में ओबीसी लिख दिया। ओबीसी का ये 2 पार्ट है, बीसी और दूसरा ईबीसी। तो ओबीसी के बीसी पार्ट में कितना जा सकता है? तो 92 से 97 जा सकता है। क्योंकि इस बार पेपर ऑनलाइन हुआ था तो सटीक पता नहीं चल पाया कि क्या क्वेश्चन था, इसलिए ये सिर्फ विश्लेषण किया जा रहा है। ये 100% सटीक नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं हमारी तरफ से जिन बच्चों के ऊपर ये किया गया है वो सटीक है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि उनका लगभग सही है। हो सकता है 2 4 गलत हो जाए, तो आप भी इसमें 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर कर सकते हैं, नीचे करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर कर सकते हैं। 108 में करना तो 105 कर सकते हैं, 103 4 5 कर सकते हैं। तो इस टाइप का कर सकते हैं। 4 5 आप प्लस माइनस लेके चलिएगा, 4 5 प्लस माइनस सभी में 4 5 प्लस माइनस लेकर ही चलिएगा। इस सभी में या तो 5 बढ़ेगा या घटेगा, इस टाइप का हो सकता है। चलिए बीसी का हो गया। बीसी का कितना गया? तो 920 से 97 जा सकता है। आगे चलते हैं ईबीसी। बीसी का ही ओबीसी का दूसरा पार्ट है ईबीसी, तो उसका 87 से 92 जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है एससी और एसटी। तो एससी एसटी को एससी में 82 से 87 जा सकता है। किससे? एससी में 82 से 87 जा सकता है, साथ ही एसटी में 77 से 82 जा सकता है, 77 से 82 जा सकता है। चलिए आगे तो फीमेल का है। तो ये रहा हमारा मेल का जनरल। मेल का जनरल 108 से 113 प्लस माइनस आप 5 कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा, 102 से 107। फिर ओबीसी में बीसी का 92 से 97 प्लस माइनस 5 कीजिएगा, और ईबीसी में 87 से 92, इसमें भी प्लस माइनस 5 कीजिएगा। साथ ही एससी और एसटी, एससी में 82 से 87 प्लस माइनस 5 और एसटी 77 से 82 प्लस माइनस 5। ये कहा जा सकता है कि ये होने के चांसेस है, बाकी फिर रिजल्ट आने पता चलेगा। लेकिन हमारी तरफ से जिन बच्चों को ये सटीक विश्लेषण किया गया है, उनकी तरफ से जिन बच्चों ने हमें ये कमेंट करके बताया है, व्हाट्सएप के माध्यम से बताया है, उनकी तरफ से जो नंबर बताया गया उसके अनुसार और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये निकल के आया है कि इतना जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फीमेल पर हम देखते हैं महिला का क्या जा सकता है कैटेगरी। तो ये देखते हैं। तो महिला में जनरल का 95 से 100 जा सकता है। जनरल 95 से 100 जा सकता है। साथ ही ईडब्ल्यूएस, महिला में ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है? तो ईडब्ल्यूएस का
85 से 90 जा सकता है, 85 से 90। इसमें भी हम बोल रहे हैं कि आपको +-5 जरूर कीजिएगा। 5 बढ़ सकता है, 2-4 घट सकता है, तो +-5 करके ही चलिएगा। चलिए ईबी, इसमें भी ओबीसी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, बीसी और ईबीसी। तो बीसी में कितना जाएगा? बीसी में 80 से 85 जा सकता है। साथ ही ईबीसी में आपके 75 से 80 जाने के चांसेज है, 75 से 80, और बीसी में 80 से 85। चलिए एससी में 70 से 75 जाने के चांसेस है। एससी में आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय हमने बताया था कि पेपर एसटी के पेपर, सामाजिक विज्ञान के पेपर शुरू होने जैसे ही पहला दूसरा पेपर हुआ, हमने बताया था कि पेपर अलग अलग पार्ट में आने के चांसेज है 50-50 के। हमारे पेपर में आप देख सकते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सभी के अलग अलग 50-50 के शिफ्ट में सीरीज कराए गए हैं। तो कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर ये आपको कैसे पता है? तो हमें पता नहीं था, हमने बस अपना विश्लेषण दिया था। हमने बस ये सोचा था कि हो सकता है पेपर अलग अलग पूछ दे, हमारी तरफ से वो हमारी अनुभव के अनुसार दिया गया था कि हाँ ये हो सकता है। वही बात अभी भी है, ये नहीं कि यही सही है, ये हो सकता है, ऐसा हम कह रहे हैं, हमारा अनुभव करा है, इतना जा सकता है। क्योंकि जिस तरह का पेपर कभी टफ था, कभी मीडियम था, कभी एकदम लो था, तो उसके अनुसार और फिर उसके बाद से बिहार बोर्ड द्वारा कहा गया कि हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इतना आ सकता है, इतना नॉर्मलाइजेशन के बाद जा सकता है आपके मार्क्स। तो इस विषय पे हमें बना रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ईबीसी 75 से 80 ये महिला के लिए है, ये जो अभी हम बता रहे हैं ये महिला के लिए है। ईबीसी 75 से 80। साथ ही एससी के लिए 70 से 75, एससी महिला के लिए 70 से 75, और एसटी महिला के लिए 68 से 73 जा सकता है। 68 से 73 एसटी महिला के लिए। ये विश्लेषण एग्जाम द्वारा टीम के द्वारा किया गया है। साथ ही इसमें कुछ बच्चों का सहयोग भी है जो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े थे हमसे। साथ ही कुछ बच्चों ने कमेंट करके भी अपना नंबर बताए थे और व्हाट्सएप के माध्यम से बताया गया था। तो ये था हमारा आपकी तरफ से काफ़ी इसके बारे में, विश्लेषण के बारे में, साथ ही कटअप बताने के बारे में कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज किए जा रहे थे, इसलिए हमने ये विश्लेषण लेकर आए हैं। चूँकि ये सटीक विश्लेषण हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो ये 100% कन्फर्म नहीं हो सकता। बस हमारी तरफ से ये सटीक है, जिन बच्चों पर किया गया है उनकी तरफ से ये सटीक विश्लेषण है। लेकिन चूँकि अब रिजल्ट आने के बाद, लेकिन ऐसा है कि यहाँ जो हमने बताया है अपने इस वीडियो में, हो सकता है उतना ही जा सकता है। बाकी अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा अभी। और हमने बताया कि जहाँ तक पता चला है पता चला है सूत्रों के माध्यम से कि 30 सितंबर के आसपास इसका आंसर की आने के चांसेज हैं। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, साथ ही इसे लाइक और शेयर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।